हाँ सर। हाँ सर। वो एक बंद पड़ा। हाँ ठीक है, वो रुक जाओ, मेरे इसमें बच्चे कुछ देख रहे। हाँ चलो, 1 का B, 2 का APS, B QRT, CRT, D का T, ठीक है। 3 का A का P, B का Q, C का P, D का S, ठीक है। ये देखो, ये सब जो मैं सीट दे रहा हूँ ना तुम लोग को PDF के साथ, ये एक अच्छे तरीके का रिवीजन है तुम लोग के। जैसे कभी एग्जामिनेशन से पहले जो तुम लोग बोलते हो सर एक रिवीजन सीट बना दीजिएगा, तो वो एक इस तरीके से है। चलो तो थोड़ा सा डाउट लेता हूँ और उसके बाद, ठीक है। 2 डाउट मेरे पास अभी तक 2 डाउट आया है, किसी और का है तो भेज सकते हो, अमन और मनीष का। तो पहला डाउट ये वाला है, तो एक बार देख लो, ये फॉर्म क्या है बोलो तो जरा ध्यान से देखो। लिमिट x tending towards infinity, 3x cube plus 2x square plus 1, 7x cube plus twice x plus 4। माइक्रोफोन खोल के बोल सकते हो रे, बोलने में कुछ खराबी नहीं है। क्या फॉर्म है, बेस क्या हो रहा है सर? इन्फिनिटी टू द बाय 7 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टू बाय इन्फिनिटी। नहीं, नीचे इन्फिनिटी कैसे हो रहा है सर? नीचे को 3/7। ये देखो ना, पावर सेम है। नीचे इन्फिनिटी नहीं हो रहा है ना, 3/7 टू द पावर इन्फिनिटी। 3/7 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? छोटा है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। आया समझ में? मतलब जब भी तुम्हें लिमिट x आंसर 1 दिया है। आंसर 1 तो होगा नहीं, तो रुक जा। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर, वो तब गलत है, नहीं 0 होगा, आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। ओ हाँ चलो। लास्ट क्लास में कांस्टेंट फंक्शन का करवाया था कुछ, ये मनीष ने भेजा था ये डाउट, ठीक है। इससे अब देखो ना, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना, आया समझ में? लास्ट क्लास करवाया था ना, f of x माइनस f of y, या लास्ट टू लास्ट क्लास x माइनस y का होल स्क्वायर x माइनस y से डिवाइड कर दे। कुछ याद आ रहा है? x माइनस y मॉड ऑफ x माइनस y, दोनों साइड लिमिट ले ले। अच्छा, y टेंडिंग टुवर्ड्स x, f of y माइनस f of x डिवाइडेड बाय, मतलब ये सब याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। ये सब याद रखना है कि ये सब सम तुम्हें पास्ट ईयर में मिलेंगे, ये सब सम तुम्हें सब टाइप के एग्जाम में मिलेंगे, केवीपीआई में मिलेंगे। f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, और किसी हालत में कोई एग्जामिनेशन ये नहीं बोलता है कि तुम वहां पे बैठ के सोचो ये चीज। बिलीव मी, पहले इस चीज को समझो कि एग्जामिनेशन कहता है कि तुम्हें ये ट्रिक याद रहना चाहिए, वो यही देखना चाहता है, ठीक है, कि तुम कितना ज्यादा चीजें याद रखते हो। चलो ठीक है, फिर f of 0 का वैल्यू अगर 0 है तो f of 1 का वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा। हो गया ऐसा? ठीक है, ठीक है। तो और ये इसलिए तुम लोग सीट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी क्यों याद नहीं हुआ। तो समझो इस चीज को, ठीक है। एग्जामिनेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही देखना चाहता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, तुम्हें क्या लगता है कि हर समय एकदम जीनियस ढूंढना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ये देखना चाहता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो बैठ के कितना ज्यादा घंटा पढ़ सकता है, यानी x mod x g of x का वैल्यू sin x। सर मतलब डबल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं होगा? अब वो तो देखना होगा, जैसे क्या बोला g of f of x, तो g of f of x क्या हो जाएगा यहाँ पे? g of f of x तुम्हारे पास हो जाएगा
साइन ऑफ x mod x। x mod x। तो h ऑफ x तुम्हारे पास हो जाएगा, अगर x लेस देन 0 तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और x अगर 0 से बड़ा तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 मिनट रुको दो। आया समझ में? हाँ x अगर लेस देन 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस x साइन एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस तो है। यहाँ पे देखो s डैश 0 माइनस देखो 0, s डैश 0 प्लस देखो 0, तो ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट करो s डबल डैश x, तो इसमें u भी लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस x साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर ये ऊपर में cos ट्वाइस होगा x, शायद। कौन cos सा होगा बोलो, ये मतलब कॉस, ये कॉस, हाँ ये cos कॉस होगा। होगा, ये कॉस होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस ट्वाइस एक्स साइन एक्स स्क्वायर हाँ माइनस ट्वाइस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस ट्वाइस कॉस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स इंटू माइनस ट्वाइस एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस कॉस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, जब s डबल डैश ऑफ 0 माइनस 2 निकालेगा तो ये वाला 0 हो रहा है और ये माइनस 2 देगा, और 0 प्लस जो होगा वो प्लस 2 देगा। तो क्या मिला, s डबल डैश ऑफ 0 माइनस इज नॉट सर इक्वल टू s डबल। समझ में आया? तो हाँ सर नॉन वो गलती हो गया डिफरेंशिएबल। थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्चुअली में तुम भी सोच सकते थे x mod x हम जानते हैं ये प्राइस डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं क्या? यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये -2 देगा और ये 2 देगा, और साइन लेके आ रहे हो, तो डायरेक्टली भी सोचा जा सकता था। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मतलब ये जो लंबा नहीं है तो तुम डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ चलो सर, ठीक है। थैंक्स। ये वाले में ये था ना, इसका ये तरीका था, cos इनवर्स x बाय प्लस cos इनवर्स y बाय बी अल्फा, ये निकालना है। तो हम लोग cos इनवर्स x बाय को कैपिटल ए ले लेते थे, cos इनवर्स y बाय बी को कैपिटल बी ले लेते थे, और तब ये वाला इंफॉर्मेशन क्या है, cos इनवर्स x बाय प्लस cos इनवर्स y बाय बी इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से देखते जो cos अल्फा चाहिए, दोनों साइड cos लगा दे, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos अल्फा। तो cos a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बाय cos b का वैल्यू क्या, y बाय b, साइन a का वैल्यू 1 माइनस। समझ में आ रहा है आकांक्षा? यस सर। अब हो जाएगा ये एक्स वाई बाय ए बी माइनस रूट ओवर ऑफ, इसको इस साइड लेके जाके स्क्वायर कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो चलो तो कुछ और डाउट है किसी का? देखता हूँ। नहीं ठीक है, चलो तो मैं शुरू करता हूँ। तो वेट, सर हाँ बोल। सर आप इनवर्स ट्रिको का आर्काइव देने वाले थे। मैं यूनिवर्सिटी को कहा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास कहा था ना कि खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मुझे आज रात को याद दिला देगा। हाँ सर। मैक्सिमम सम्स बन जाएंगे, हाँ मैक्सिमम सम्स बन जाएंगे लास्ट क्लास में जो पढ़ा दिया गया। ठीक है, 70-80% हो जाएंगे। मुझे आज रात को एक बार याद दिला देना। ठीक है, ओके सर। चलो शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम, लेट
g of x is equal to log of f of x, where f of x is twice divisible positive function on 0 to infinity, such that f of x plus 1 is equal to x times of f of x. For n belongs to natural number n, so that g double dash of n plus half minus g double dash of half is equal to 4 times of 1 plus 1 by 9, 1 by 25, 1 by twice n minus 1 का होल स्क्वायर। चलो लिखना है तो लिखो, एक बार लिखो आराम से, 10 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए। शुरू कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, ये दो चीज को ध्यान से देखो। ये गिवन है, अगर f ऑफ x प्लस 1 ये है तो g ऑफ x प्लस 1 यहां से बोल सकते हो क्या होगा, और ये वाला वैल्यू उसमें डाल सकते हो। लॉग f ऑफ x को क्या लिख सकते हो, g of x, बस खेला खत्म। और कुछ नहीं है, अब मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं। अब जब तुम्हें ये मिल गया तो अब डिफरेंशिएट करो। अब तुम देखो क्या है क्वेश्चन में, तुम्हें पता है क्या चाहिए होगा, क्वेश्चन में चाहिए डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएट करो। तो g डैश x प्लस 1 माइनस g डैश x का वैल्यू 1 बाय x होगा। g डबल डैश x प्लस 1 माइनस g डबल डैश x का वैल्यू माइनस 1 बाय x स्क्वायर होगा। तो क्योंकि अब कहां से सर शुरू करेंगे, हाँ वो तो यहां से पता चल रहा है, g डबल डैश हाफ चाहिए। तो अगर मैं x का वैल्यू हाफ डालूं तो g डबल डैश 3/2 माइनस g डबल डैश हाफ इज इक्वल टू -4। अगर x का वैल्यू फिर 3/2 डालूं, क्योंकि सर कहां से मोटिवेशन आ रहा है, ये 3/2 से, तो g डबल डैश ऑफ 5/2 माइनस g डबल डैश ऑफ 3/2 इज इक्वल टू -4/9। लास्ट टर्म क्या डालोगे, लास्ट टर्म ऐसा तुम डालोगे कि तुम्हें क्या मिलेगा। अब ये सम देखोगे, तुम्हें n प्लस हाफ चाहिए, तो n प्लस हाफ मतलब x प्लस 1 में n प्लस हाफ चाहिए, इसलिए मैं x को n माइनस हाफ डालता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है रे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या लास्ट मैंने डाला है। ये इसलिए n माइनस हाफ डाला ताकि ये n प्लस हाफ हो जाए, माइनस g डबल डैश ऑफ ये n माइनस हाफ हो जाए, और ये -4 ऑफ ट्वाइस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर बोर क्यों कर रहे हो, ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। ध्यान से देखो, अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक अगर ऐड करोगे तो यहां से लेके अगर ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, g डबल डैश ऑफ क्या n प्लस हाफ, ये पास्ट ईयर में आया हुआ सम है ये, या इस टाइप का कोई एक सम, -4 ऑफ 1 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 16 डॉट 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 1 बाय ट्वाइस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, ठीक है, ये ट्रिक है। हाँ, इसमें और कुछ है नहीं, ये ट्रिक है। तो मैं इस टाइप के बस एक सम मैंने कराया, पास्ट ईयर में तुम्हें ऐसे सम्स मिलेंगे, ठीक है। और जब तुम्हें ऐसे पास्ट ईयर में सम्स मिलेंगे तो तुम खुद ट्राई करोगे, क्योंकि हर सम में अगर मैं करवा दूंगा तो फिर सीखोगे कैसे। मतलब यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, तो मैं, ठीक है, तो इस टाइप के सम्स में कोई थ्योरी नहीं, लिखना है तो लिखो।
चलो आगे चलूं। हाँ सर। कभी कभी पैटर्न भी देखना होगा तुम्हें। सपोज y का वैल्यू तुम्हारे पास है sin 4x sin twice x और तुमसे d100y by dx to the power 100 पूछ रहा है। पहले नीचे चलते हैं। इसमें रिपीट होता है, ये याद है ना क्या था? तो ओमेगा टू दी पावर 100 कैसे निकालते थे? 3 से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि 3 के बाद रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर जो होता था 3 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर 1, तो ओमेगा हो जाता था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ ठीक है सर, यहाँ कैसे यूज होगा बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसे अभी डिफरेंशिएट करूं dy by dx, तो ये कितना टर्म देगा? uv 2 टर्म देगा यानी dy by dx। और एक बार डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करूं तो सब फिर से 2 टर्म देगा। तो तुम्हें, तो इसका मतलब है कि d100 में तो मेरा ये पूरा पेज ही भर जाएगा, लिख ही नहीं पाऊंगा, इतना टर्म देगा। कुछ तो अलग ट्रिक होगा है। मुझे ज्यादा टर्म क्यों मिल रहा है? क्योंकि चीजें मल्टीप्लीकेशन में है। एडिशन का एक खासियत है, अगर मैं y को f ऑफ x प्लस g ऑफ x लूं, मैं इसे 1000 बार भी डिफरेंशिएट करूं, टर्म केवल 2 ही रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसीलिए क्या है, इसे तुम कुछ कर सकते हो। y को अगर मैं 1/2 ले लूं, ये मेरे पास हो जाएगा cos c माइनस cos d, cos twice x माइनस cos 6x। तो dy by dx क्या होगा? -2 sin twice x प्लस 6 sin 6x। पैटर्न देखते जाओगे। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? -2 स्क्वायर cos twice x -6 प्लस 6 स्क्वायर cos 6x। डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब क्या होगा? 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा ये t क्यूब साइन ट्वाइस x माइनस 6 क्यूब साइन 6x। डी टू दी पावर 4y बाय डी एक्स टू दी पावर 4 क्या होगा? 1/2 2 टू दी पावर 4 cos twice x माइनस 6 टू दी पावर 4 cos 6x। अब बोलो पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न रिपीट कर रहा है या नहीं? सर। मैं बोल रहा हूं इसका चिंता मत करो, इसका चिंता मत करो, ये तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है। तुमने 4 बार डिफरेंशिएट किया, 2 टू दी पावर 4 6 टू दी पावर 4 मिला। पैटर्न देखो, cos माइनस cos का पैटर्न था, ये माइनस साइन प्लस साइन का पैटर्न था, ये वाला माइनस cos प्लस cos का पैटर्न था, मगर cos twice x के आगे माइनस था, सेम नहीं है। ये साइन माइनस साइन का पैटर्न है, मगर ये cos माइनस cos का पैटर्न है। तो क्या इस लॉजिक से तुम मुझे डायरेक्टली d टू दी पावर 8x डिवाइडेड बाय dx टू दी पावर 8 का वैल्यू बोल सकते हो? सेम पैटर्न होगा ना, 4 के बाद रिपीट कर तो फिर कब रिपीट करेगा? 2 to the power 2 to the power 8 cos twice x minus 6 to the power 8 cos 6x। तो मुझे बोलो d टू दी पावर 100y बाय dx टू दी पावर 100 ये किसका पैटर्न लेगा? पैटर्न किसका लेगा मुझे ये बोलो। पैटर्न ऑफ y का dy बाय dx, d स्क्वायर y का या d क्यूब का, किसका? कितने के बाद रिपीट कर रहा है? कितने का साइकिल है? 25। 4 का साइकिल है। तो क्या 104 डिविजिबल है? हाँ सर। हाँ सर। तो सेम होगा, तो हेंस ये पैटर्न ऑफ y लेगा। तो पैटर्न ऑफ y मतलब पैटर्न ऑफ, तुम बोलोगे d टू दी पावर 4y बाय इसका लेगा, बस पावर 100 है, इसलिए आंसर क्या होगा? To the power 100. cos twice x minus 6 to the power 100 cos 6x। अच्छा इसे हटाओ, d to the power 50y by dx to the power 50 किसका लेगा? 50 4 का साइकिल है, सर स्क्वायर का। स्क्वायर का। क्लियर है ना? सेकंड वाला क्योंकि 48 में स्क्वायर का, तो ये जो पैटर्न लेगा
पैटर्न लेगा ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का। तो क्या पैटर्न है देखो तो एक बार, माइनस टू स्क्वायर कॉस ट्वाइस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2 टू द पावर 50 कॉस ट्वाइस एक्स प्लस 2 टू द पावर 50 cos 6x, 6 टू पावर 50 cos 6x। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। आया समझ में? क्या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन लिखना है तो लिख लो। लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट होगा तो बोलोगे। मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोफोन खोल रहा हूँ। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ऊपर कर दूं? थोड़ा रुकिए सर। नहीं सर, थोड़ा। ठीक है, मैं के लिए तैयार हूँ। हो गया आगे सर। चलूं? हाँ सर। नहीं सर, थोड़ा सा। सैटरडे सुबह क्लास रख दूं? हाँ सर। क्योंकि सैटरडे हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो सर। अगस्त 2 तारीख को तो छुट्टी होगा तुम लोग का ना, रक्षाबंधन का। अगस्त 2 तारीख को छुट्टी होगा, फिर अगस्त 8 तारीख को छुट्टी होगा ईद का। तो ये 2 दिन तो आराम से ले सकते हैं सुबह क्लास। अगस्त 2 क्या तारीख पड़ रहा है? तो मैं देख लेता हूँ कैलेंडर। हाँ सर, हो गया। सर संडे पड़ेगा 2 तारीख। हर तारीख का। चलो आगे चलते हैं। चलो ये सैटरडे वेक्टर शुरू करूंगा, ठीक है? टाइम क्या है? टाइमिंग टाइमिंग तुम लोग बोलो। मतलब बस सुबह ऐसे को। हल्ला हो सकता है। टाइमिंग थोड़ा बोल दो, कोई चिंता नहीं है। मैं सब बैच का लेके सैटरडे को फ्राइडे रात को कह दूंगा कि तुम लोग बोलो सुबह। मतलब कितने बजे बोलोगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11। 10 बजे। 10 बजे सही है? 10 बजे। हाँ सर 10 बजे। यस सर। ठीक है, ठीक है। 10 AM 2 घंटे का क्लास, 10 से 12 तक या 12:30 भी हो सकता है, ठीक है? वो देख लेंगे। हाँ। ठीक है, हाँ PM तक। चलो वेक्टर शुरू करते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा ना, पैरेलल क्रॉस। मैंने तुम्हें कहा ना, मतलब वेक्टर का बोर्ड लेवल, 3D का बोर्ड लेवल, क्योंकि वेक्टर का एंट्रेंस वेक्टर के बाद शुरू नहीं हो पाएगा। फिर वेक्टर का एंट्रेंस, 3D का एंट्रेंस, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो इस टाइप से तुम लोगों का कोर्स खत्म होने में मुझे आसानी होगा। थैंक्स अ लॉट मुझे हेल्प करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे अगर y इज इक्वल टू ये है 1/x² - 1, तुमसे d100 y/dx टू द पावर 100 क्या करोगे?
इसे भी तो फिर वही प्रॉब्लम है ना, जितने बार डिफरेंशिएट करोगे उतना मुश्किल होगा। अलग अलग कैसे करो? कुछ याद आ रहा है? मेथड ऑफ डिफरेंस। हाँ सर। ठीक है, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ रे, बस मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तुम लोग समझोगे। क्या फायदा? अब तुम 1000 बार डिफरेंशिएट करो। dy by dx का डिफरेंशिएशन 1/2 माइनस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। डी स्क्वायर बाय, मैं y2 लिख रहा हूँ। हाँ, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का। y2 का वैल्यू 1/2 माइनस 1 माइनस 2, तो 2 इंटू x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब। y3 का वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 3 x प्लस 1 होल टू द पावर 4। y4 का 1/2। सर रिपीट कभी नहीं कर रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा मगर कुछ अच्छा हो रहा है अगर तुम देख रहे हो तो। ऊपर वाला फैक्टोरियल आ रहा है, ध्यान से देखो। ऊपर वाले को क्या ये नहीं लिख सकते 4 फैक्टोरियल बाय क्या? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. इसे क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल तो क्या हो रहा है, जब ऑड है तो इसमें माइनस लग रहा है और इसमें प्लस लग रहा है, जब इवन है तो इसमें प्लस लग रहा है इसमें माइनस लग रहा है। यही लॉजिक है। तो बोलो y100 कैसा होगा? तुम बोलोगे सर बोल कर रहे हो। 100 factorial 100 factorial 100 factorial x minus minus 1 to minus the 1 power X minus 1 whole to the power 100 minus minus 100 factorial by x plus 1 to the x power plus 1 100. whole to the power 5. 100. ठीक है, तो अब सब में ऐसा आ सकता है ना कि कुछ भी निकालने। तुम बोलोगे सर सर ये x minus Sir, 1 sir. to the power 101 नहीं होगा क्या? 101 101 होगा, 101 होगा। 101। थैंक्स। तो तुम बोलोगे सर एग्जाम में कैसा आएगा? ये दिखने से तो पता चल जाएगा। नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि y100 जीरो का वैल्यू निकालो, तो निकालो अब जीरो का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू जीरो डालो, तो ये माइनस 100 फैक्टोरियल और ये माइनस 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा माइनस 100 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो आंसर देख के तुम कैसे पकड़ोगे कि ये वो वाला चीज है? नहीं पकड़ पाओगे ना। लिखना है तो लिख लो। चलो उसके बाद दूसरे टाइप के सम में चलते हैं। तो चलो अच्छा है, सैटरडे ये क्लास लेके वेक्टर शुरू करने से मेरा भी दिमाग थोड़ा, क्योंकि तुम लोग एक्चुअली 1 महीना पीछे चल रहे हो। लास्ट ईयर आज के डेट में मेरा एओडी एंट्रेंस टेबल चल रहा था, पूरी 1 महीना पीछे चल रहे हो, माने 8 क्लास पीछे चल रहे हो। होगा ही, क्योंकि मैंने 1 महीना मतलब 1 महीने के बाद क्लास शुरू किया। मई से शुरू किया तुम लोग का क्लास मैंने, ऑनलाइन क्लास। नॉर्मली अप्रैल से शुरू होता है ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, मतलब क्लास का पेस पीछे नहीं है, वो हम नहीं कह सकते हैं। मतलब जैसा, और ये भी चीज, इससे एक चीज पता चल रहा है कि मैं नॉर्मली जो ऑफलाइन में जैसे पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली सेम ही पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्पीड करने के चक्कर में नहीं हूँ चीजों को। ठीक है, कि ऐसा हो कि हाँ ऑनलाइन है तो ज्यादा स्पीड को खींच के कोर्स खत्म कर दूं। इसलिए मैंने कहा तुम लोग सुबह मुझे टाइमिंग दे दो 8 क्लास को, तो वो सुबह वाला टाइमिंग में मैनेज हो जाएगा वो 8 क्लास मेरा। Really कोई भी से I don't want relationship I never to I just want Monday equally my best possible.
आगे चलूं? हाँ सर। नहीं सर, थोड़ा सा लास्ट 2 लाइन। हाँ सर, हो गया। आगे चलूं? हाँ सर, हो गया। अब एक थोड़ा सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं तुम लोग को। तुम बोलोगे सर ये तो कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है, मुझे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक सम करवाने में, हर किताबों में सम रहता है, इसलिए करवाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो अभी चिंता मत करो, अभी छोड़ देना। हाँ, सपोज तुमसे कभी मैं बोलूं कि सॉल्व f डैश x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3, तो याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता है, मुझे केवल x पर n का भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है, साथ में एक c लगता है, ठीक है? और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है, साथ में एक c लगता है। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि x टू पर 100 का इंटीग्रेशन करो, तो ये होगा x टू पर 101, एक ज्यादा हो जाता है, प्लस c। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, f डैश x का मतलब क्या हुआ, dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3। तो अगर मैं dy का वैल्यू तब क्या डाल सकता हूँ, ट्वाइस x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय dx, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो dy का इंटीग्रेशन y, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन dx। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस थ्राइस x प्लस c, मतलब y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस c। तो हेंस f ऑफ x का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दिया रहता है, उसे हम लोग इनिशियल वैल्यू कंडीशन कहते हैं। इनिशियल वैल्यू कंडीशन, कुछ एक ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जैसे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ रहेगा, तो उससे c का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो हेंस c का वैल्यू 5। अगर c का वैल्यू 5 तुम इसमें डाल दो तो तुम्हें f ऑफ x मिलेगा x स्क्वायर प्लस थ्राइस x प्लस 5, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, एक सम में कराऊंगा तो और क्लियर होगा मेरे ख्यालों में। सर हाँ बोल। सर इंटीग्रेशन में चेन रूल लगता है? इंटीग्रेशन में चेन रूल केवल एक ही जगह लगता है, साइन ट्वाइस x, जब लीनियर होता है तो, वरना नहीं लगता है। सर वो कैसे लगाते हैं आप, वो सिखाएंगे? तो जब इंटीग्रेशन कराऊंगा श्योर सिखाऊंगा। अभी नहीं सिखाऊंगा, मुझे अभी और ज्यादा नहीं चाहिए, बस किसी को लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर इसमें अभी डाउट है, रहने दो, कोई पंगा नहीं है। ठीक, कुछ दिन के तुम बोलोगे सर अजीब बात, तो आप टीचर हो। मेरा कहना है कि मैं तुम्हें वो पार्ट इस समय जब सम कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, मुझे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कराना है, मगर प्रॉब्लम ये होगा कि आंसर निकालने के लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सिखा दिया। तुम बोलोगे सर फिजिक्स में तो ये चीज हम लोग जानते थे, वेरी गुड, मुझे भी मालूम है कि मैक्सिमम बंदे लोग जानते हो ये चीज, मैं भी तो उसी चीज का फायदा उठा रहा हूँ। चलो, और देखो अभी जैसे मैंने कहा, जब मैंने आंसर गलत दिया ना, 1 का 4 का b 1 4 का, देखो मैंने आंसर कैसे 4 का आंसर मैंने गलत दिया, 3x स्क्वायर b, तुम किताब में गलत है, मेरा गलत है। 2 मिनट रुको तो, डीपीपी में गलत है आंसर, डीपीपी 5 डीपीपी 6 नहीं, अरे अमन, हाँ सर। डीपीपी 5 का आंसर तो आज के डीपीपी में होगा ना। ओ हाँ, हाँ सॉरी सर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 4 का आंसर यही है। हाँ ठीक है, चलो, वो एक दिन पहले वाले के डीपीपी का आंसर होता है। डीपीपी करोगे रे प्लीज। हाँ, मैं डीपीपी में मैं छोटा छोटा डीपीपी दूंगा तुम लोगों को, मैं ज्यादा लंबा अभी डीपीपी नहीं दूंगा, इसी टाइप से दूंगा, बाद में धीरे धीरे थोड़ा लंबा कर सकता हूँ, मगर अभी ऐसे ही टाइप से दूंगा। डीपीपी करोगे, हाँ ये तुम लोगों को देखना, मुझे मतलब मेरा कहना है कि 30 डीपीपी कर लो। हाँ मतलब एक्सेप्ट संडे मिला के एवरीडे तुम्हें डीपीपी मिलेगा, 30 डीपीपी कर लो, देखना
बहुत टाइप के सम वो जो तुम लोग बाहर के जो एग्जामिनेशंस देते हो या कहीं का भी कोई भी किताब से करोगे तो तुम्हें चीजें सोचने समझने में आसानी होगा। तो आगे चलते हैं, मगर डाउट पूछोगे। हाँ, आज ज्यादा डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, सैटरडे में पूरा रेडी हूँ, पूरा वीक के डीपीपी का डाउट सैटरडे पूछ सकते हो, केवल डीपीपी का नहीं कहीं का भी डाउट पूछ सकते हो। बस अब घर में भी बैठ के अगर वेट नहीं कर पाओगे तो मैं क्या करूं, मैं तो रेडी हूँ तुम्हारे साथ रात के 10 बजे तक बैठने के लिए, ठीक है। अब तो सैटरडे भी हो सकता है, 12:30 बजे के बाद भी हम डाउट क्लियर कर सकते हैं सुबह। हाँ। चलो अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम if f of x plus y divided by 3 is equal to 2 plus f of x plus f of y whole divided by 3 and f dash 2 is equal to 2, find f of x. Solution. शुरू करूं? दो तरीके से कराऊंगा। पहला वाला तरीका है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैं प्रिफर नहीं करता हूं, ये भी बोल दूं। एल्गोरिथम बाद में लिखवाता हूं, पहले मुझे करने दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। इसे मैं काट लेता हूं क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बाद में भी जरूरत पड़ेगा। कॉपी। तुम्हारा मेन एम होगा कि तुम्हें ये पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न यहां चाहिए ताकि मैं इसे ब्रेक कर पाऊं, ठीक है। मेरा मेन एम है कि मुझे ये पैटर्न यहां पे लाना है। तुम बोलोगे सर क्यों? ताकि मैं इस पैटर्न में इसे ब्रेक कर पाऊं। कंसंट्रेट करो, अभी ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता हूं, ये एक ट्रिक है। जब किताबें पढ़ते हो तो ऊपर एक सम दिया रहता है ना, सम इस सम से पहले ही हर समय थोड़ी ना होता है कि मोटिवेशन एकदम दिया रहता है, हाँ ये करने से ये हो जाएगा। अरे पहले सम सॉल्व करता है, फिर ऑथर कहता है कि देखो मैंने ऊपर सम इसलिए सॉल्व किया क्योंकि ये टेक्निक था। यहाँ मुझे बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ कि पैटर्न ब्रेक करना है। तो तुम बोलोगे सर नीचे 3 था, हाँ एकदम बेसिक चीज कर रहा हूँ, आया समझ में? मेरे ख्याल में आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर f of x plus y का 3 का वैल्यू 2 plus f of x plus f of y by 3 है, तो f of thrice x plus thrice h by 3 का वैल्यू क्या होगा? 2 plus आर्गुमेंट में चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 3, नहीं क्या? तो हेंस ये तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 plus f of 3x plus f of 3h whole divided by 3 minus f of x whole divided by h. So this can be written as limit h tending to 0, 2 plus f of 3x plus f of 3h minus thrice into f of x whole divided by h. अगर मैं अभी h tending to 0 डालूं तो देखो फॉर्म क्या हो रहा है, नीचे 0 ऊपर 2 प्लस f of 0 माइनस 3 f of 0, तो प्लस f of h tending to 0, 2 प्लस f of 3x सर। हाँ बोलते सर। सर वो डिनोमिनेटर में ट्राइस एच होगा। हाँ ट्राइस एच होगा वो, हाँ। तो ये तुम्हारे पास फॉर्म हो जाएगा, तब तुम्हारे पास f of x यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, f of x thrice f of x, ठीक है। देखो तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस f of thrice h माइनस 3 टाइम्स ऑफ f of x, तो ये हो जा रहा है तुम्हारे पास प्लस f of 0 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ओ सॉरी ये हो रहा है, अरे मैं फंस रहा हूँ रे, ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए था।
x प्लस h, ये तो कैंसिल होना चाहिए, f ऑफ x प्लस y बाय 3 2 प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाय 3। कल कुछ अलग सम करवाया था, आज एक अलग सम करवाना चाह रहा हूँ तुम लोग को। सेम सम करते करते मैं बोर हो जाता हूँ थोड़ा। f डैश x लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, मैं सही है ये लिमिट s टेंडिंग टू 0 सही है, f ऑफ थ्राइस x प्लस थ्राइस h बाय 3 माइनस f ऑफ x सही है ये चीज मेरा, 2 प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाय 3 क्वेश्चन भी सही है मेरा नंबर 4। तो उसके बाद मेरे पास ये हो जाएगा 2 प्लस f ऑफ थ्राइस x, हाँ प्लस f ऑफ थ्राइस h डिवाइडेड बाय 3 माइनस सॉरी देखो क्योंकि ये तरीका मैं लगाता नहीं हूँ ना, कल दूसरा सम करवाया था जिसमें ये नहीं लगाना पड़ा था, ठीक है, तो इसीलिए सॉरी। हाँ देखो ये तरीका मैं नहीं लगाता हूँ इसलिए मेरे दिमाग से निकल जाता है, वो समझ में आएगा तुम्हें कि हाँ क्योंकि क्यों नहीं लगाता हूँ। केवल इसको नहीं, सॉरी, तुम्हें इसे भी उस पैटर्न में लेके आना पड़ेगा, दोनों को। तो तुम बोलोगे सर इसे कैसे उस पैटर्न में लेके आएंगे, बताता हूं। f ऑफ थ्राइस x प्लस थ्राइस इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3, दोनों को इस पैटर्न में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दोनों को इस पैटर्न में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड, दोनों को इस पैटर्न में लेके आओगे, हाँ तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा f ऑफ, ये हो जाएगा 2 प्लस f ऑफ थ्राइस x प्लस f ऑफ थ्राइस h डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये क्या हो जाएगा तब, ये वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये भी इसी पैटर्न में अगर आएगा, अगर कंफ्यूज नहीं हो तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मेरे पास हो जाएगा ये 2 प्लस f ऑफ x के बदले f ऑफ थ्राइस x प्लस f ऑफ y के बदले f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। चलो सर क्या फायदा, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो बच गया तुम्हारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ थ्राइस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय थ्राइस h, ठीक है। क्या फॉर्म है अभी ये, अगर s डालोगे तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3, क्या फॉर्म आया 0 बाय 0। अगर ये 0 बाय 0 है तो तुम ऊपर नीचे L हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो अगर मैं L हॉस्पिटल लगाऊं तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश थ्राइस h, बाहर एक थ्राइस ले लेता हूं, माइनस f डैश 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन 0 होगा, f ऑफ 0 तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये f डैश x का वैल्यू था ना, तो f डैश x इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, f डैश 0 कुछ दिया हुआ नहीं है तो f डैश 0 को c ले लेता हूं, तो हेंस मुझे क्या मिला, f डैश x का वैल्यू मुझे c मिला। अगर f डैश x का वैल्यू c मिला तो इसका मतलब मुझे dy बाय dx का वैल्यू एक कांस्टेंट c मिला, तो हेंस dy इज इक्वल टू क्या मिला, c इंटू dx, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो y क्या मिला, cx प्लस एक कांस्टेंट d। अब मुझे c और d निकालना है, पूरा सम में देखो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, f डैश 2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अगर f डैश 2 का वैल्यू 2 दिया है तो वो चीज तुम यहीं पे भी निकाल सकते थे क्योंकि कांस्टेंट है। तो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला f ऑफ x का वैल्यू cx प्लस d, तो f डैश x का वैल्यू तो c मिला और क्वेश्चन में f डैश 2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब c का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब d कैसे निकले, अब ध्यान से देखो, मैंने कॉपी पेस्ट, मैंने ऑलरेडी वो कॉपी किया हुआ था, तो उसके लिए मैं इसमें एक सुंदर सा चीज निकालूंगा, 0, फाइंड f ऑफ 0। अगर निकाल सकते हो तो निकालो। 0 निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 डालोगे, y को 0 डालोगे, तो क्या मिला, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 इंटू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0, तो दिस मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो f ऑफ 0, तुम्हें f ऑफ x का तो वैल्यू मालूम है, क्या मिला था, cx प्लस d, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d, और d का वैल्यू क्या है 2, तो हेंस तुम्हें सबका वैल्यू मिला, c भी 2 मिला, d भी 2 मिला, तो हेंस तुम्हें f ऑफ x मिल गया cx प्लस d इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 2, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं और एक सम करवाऊंगा, ऐसा लिखना है तो लिख लो, मगर कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। मगर ये दूसरा टाइप का करवाऊंगा, इस टाइप का नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर बोर हो जाओगे। कल जो सम मैंने करवाया था वो सम करवाऊंगा, लिखना है तो लिख लो। पहले इसका एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद, या नहीं पहले एक काम करता हूँ, अल्टरनेट मेथड बाद में, पहले यही मेथड को खत्म कर देते हैं, एक मेथड खत्म करते हैं फिर अल्टरनेट मेथड में चलते हैं। लिखना है तो लिख लो। तो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, मगर रे
ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो तुम्हारा ऐसे में एल्गोरिथम क्या है कि तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न को चेंज करना है ताकि ये पैटर्न तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम ब्रेक कर पाओ। तुम्हें हर समय एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, या तो एफ ऑफ जीरो दिया रहता है या तो तुम्हें निकालना होगा, दो में से कोई एक चीज नॉर्मली होता है। तो तुम्हें अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो तुम, इसलिए मेरा कहना है कि नॉर्मली ऐसे समय पहले ही मैं एफ ऑफ जीरो निकाल लेता हूँ, तो इसलिए एक एल्गोरिथम दिखा देता हूँ ताकि इसके बाद वाले समय तुम्हें वो चीज आसान हो। एल्गोरिथम क्या था, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टाइप के समय, हाँ, जिसमें सम दिया होगा, मल्टीप्लीकेशन वाले में कुछ अलग करते हैं, इस वाले सम में क्या किया जाता है, नंबर वन फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर टू यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, और इसको पैटर्न में ब्रेक करोगे, पैटर्न में ब्रेक करोगे। पैटर्न में ब्रेक करने से एल हॉस्पिटल लगाओगे, और नंबर थर्ड में वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम सॉल्व करना जानते हो तो कर लेना, नहीं जानते हो तो हल्ला मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बोर्ड लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम बाद में सीखेंगे। किसी को लिखना है तो लिख लो। टाइम देता हूं, टाइमर शुरू कर दे रहा हूं 2 मिनट के लिए। कुछ पूछना है तो यू आर रेडी, पूछो मुझसे। सर लाइन नंबर 10 में डाउट था। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर हाँ 10 को मैंने ऐसा लिखा x प्लस, मुझे इस फॉर्म में लिखना होगा x प्लस वाई बाय 3 के फॉर्म में, तो इसलिए मैंने x प्लस h। हाँ सर मतलब ये आर्ग्यूमेंट के अंदर है ना 3x प्लस 3h बाई 3, एफ ऑफ 3x प्लस 3h बाई 3, तो 3 तो आर्ग्यूमेंट के अंदर आया। उसके बाद जब सर आपने सिंप्लीफाई किया, ओ सर हाँ हाँ समझ गया, वो तो 3, हाँ वो तो यही वाला पैटर्न है ना मेरे पास। हाँ सर समझ गया। थोड़ा ऊपर चले जाऊं, नहीं सर, ये ठीक है। थोड़ा ऊपर।
चलो आगे चलूं और लिख लो इसको, सॉरी। तो बात ये है, मैं जान रहा हूं मैंने क्या बोला, समझ में आया? अभी 20% समझ में आया होगा, अभी 20 से देखो 60% में जाएगा कैसे। चलूं आगे? हाँ सर। 20 से 60% में कैसे जाएगा देखो। लेट f of x plus y minus f of x divided by 2 is equal to f of y minus 3 divided by 2 minus xy, and f dash 0 is equal to 5. Find f of x. ये चलो सॉल्यूशन। सम को एक बार देखो, तब तक मैं इस चीज को दोबारा लिख लेता हूं। सर इसमें 2 को कैंसिल कर सकते हैं? वही करूंगा ही। इसको मैं 2 को उस साइड लेके जाके f of x plus y का वैल्यू लिखूंगा। f of x plus f of y minus 3 minus twice xy। ये तो समझ में आया। अब मुझे मालूम है f dash x कैसा दिखता है। पहले एक चीज करता हूं, क्या मैंने कहा था किसी का वैल्यू निकालने के लिए, ये मेरा मेन रिलेशन है, सॉरी ये नहीं था, काटना है मुझे इसको, कॉपी। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्या होगा? f of 0 is equal to f of 0 minus 3 minus f of 0 plus f of 0 minus 3 minus 0। तो दिस इंप्लाइज f of 0 का वैल्यू 3 आ गया। तो ठीक है, ये तो रखना था। फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप में f डैश x का वैल्यू निकालो, क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। तो मुझे हेल्प करोगे, क्या होगा ये? f of x plus f of h माइनस 3 माइनस ट्वाइस x माइनस f of x। ध्यान से देखो रे, कहीं डाउट रहेगा तो मुझे रोकोगे। हाँ, f of x कैंसिल करो, क्या आया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h माइनस 3 माइनस ट्वाइस x। f को ब्रेक नहीं किया, f of x को नहीं, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 बाय 0 फॉर्म आ जा रहा है। वो करके कुछ अंतर पड़ेगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि ये x प्लस वाई बाय समथिंग नहीं आया समझ में। हाँ सर, तो वो कर भी सकते हो, वैसा नहीं है कि तुम कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। वो करके देखो, इससे पहले मैं फंस रहा था, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी अगर 0 डालोगे तो क्या फॉर्म आ रहा है, क्योंकि f of 0 का वैल्यू मैंने 3 निकाल लिया है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं करने से भी होगा, वो तुम्हें देखना होगा कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना होगा, कि जब मिल ही गया तो ऊपर नीचे अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f डैश h माइनस 0 माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1। मतलब f डैश x का वैल्यू हो जाएगा f डैश 0 माइनस ट्वाइस x। क्वेश्चन में f डैश 0 दिया हुआ है क्या? f डैश 0 दिया हुआ है, देखो 5। मतलब f डैश x का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस ट्वाइस x। मतलब dy बाय dx का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस ट्वाइस x। मतलब dy का वैल्यू इंटीग्रेशन कर देता हूं तो 5 dx माइनस 2x dx। तो क्या आया? y का वैल्यू क्या आया? 5x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो हेंस f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया? 5x माइनस x स्क्वायर प्लस c। और क्वेश्चन में f ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ 0 3 था। तो हेंस ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, मतलब c इज इक्वल टू 3। तो हेंस f ऑफ x का वैल्यू आ गया। अब मेरे ख्यालों में चीज थोड़ा बढ़ा होगा तुम लोगों का, उस वक्त अगर 20% है तो अभी मेरे ख्यालों में 60% हो गया होगा। लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से कंफ्यूज मत हो। तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे ये वाला काम नहीं किया। नहीं, ठीक है, x प्लस 0 डालने से भी ठीक है आंसर आ जाता, उससे प्रॉब्लम नहीं है।
सर हाँ बोलते जा। तो लाइन 30 में आपने f of 0 equal to 3 निकाला, तो एफ ऑफ ये कैंसिल हो गया तो एक तो नहीं वो समझ में आ रहा है। हाँ f the क्वेश्चन में f is 0 to 5 है, तो ये f हाँ। of 0 डिफरेंशिएट करने तो ये 0 नहीं आएगा। तो जब ऐसा करने से तो पूरा डिफरेंशिएशन ही वही होगा। अगर y का वैल्यू तुम्हें sin x प्लस cos x है और तुमसे पूछा जाता है कि dy by dx का वैल्यू एट पाई बाय 4, तो पहले डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालती हो या वैल्यू डाल के डिफरेंशिएट करती हो? डिफरेंशिएट करके। हाँ तो तुम फिर तो नहीं, तुम मुझसे बोल रही हो सर आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 कांस्टेंट आ गया, dy by dx 0 हो गया। तो तुम्हें किसने कहा कि समझ में आ रहा है? कहाँ कंफ्यूजन कहाँ गलत है? तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? f ऑफ 0 को डाल के तुम डिफरेंशिएट करती हो क्या? मैं अगर तुमसे पूछूं कि सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, f डैश 0 निकालो, तो f डैश 0 ऐसे निकालती थी क्या? पहले f ऑफ 0 निकालती थी 0 प्लस 0 फिर डिफरेंशिएट करती थी, या पहले f डैश x निकालती थी ट्वाइस x प्लस 5 और फिर f डैश 0 डालती थी? बोलो। पहले f dash x। तो f डैश 0 से तुम कैसे f ऑफ 0 का वैल्यू निकाल सकती हो? हाँ बोलो आगे चलना है तो चलो। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलो आगे। रुक जाओ, मैं आज टाइमर देना भूल जा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ क्योंकि टाइमर देने से क्या होता है कि सब लोग ठीक है, तब मैं 45 सेकंड्स दे रहा हूँ। हाँ जो लोग नहीं लिखे लो एक बार। नीचे कर ऊपर ऊपर या नीचे? ये नहीं ऊपर। पहले वाला पे। हाँ आगे चल रहा हूँ। हाँ चलो प्रॉब्लम। If f of xy is equal to x of fy plus y of f of x and limit x tending towards 1, f of x divided by x minus 1 is equal to 2, find f of x. सॉल्यूशन। यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा एडिशन में f ऑफ 0 लेने का मतलब जानते हो रीजन क्या था? f ऑफ 0 जो निकालता था कि 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है, इस चीज को समझो। हाँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था याद है? 1। तो इसीलिए यहाँ पे 0 से काम नहीं चलेगा। अगर 0 डालोगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, क्या फायदा होगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे वी विल फाइंड फर्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड, हम यहाँ पे f ऑफ 1 निकालेंगे। कैसे? x को 1 y को 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि चीजें मल्टीप्लिकेशन है। तुम बोलोगे सर अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होता तब मेरे ख्याल में ये ट्रिक नहीं लगता है, मुझे अभी तक वैसा सम नहीं मिला है। तो इसलिए अगर f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू f ऑफ 1 प्लस 1 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 1 को कैंसिल करो
तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सॉरी एक्स है, ये एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो गया। नंबर सेकंड में अब एफ डैश एक्स में आऊं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब मुझे ये पैटर्न बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? x कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस एच बाय एक्स। आया समझ में? हाँ या ना? क्योंकि हो सकता है ये सम पूरा मैं सॉल्व ना करूं, क्योंकि अब मैं छोड़ दूं तुम लोग के लिए। तो अलग अलग क्या होगा? हाँ सर। अलग अलग क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? x इंटू एफ ऑफ y, मतलब x इंटू एफ ऑफ। अच्छा, तुम एक चीज कह सकते हो सर, आप h भी कॉमन ले सकते हो। ध्यान से सुनो, अगर h को कॉमन लूंगा तो डिनोमिनेटर में h आ जाएगा और h टेंडिंग टू 0। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम होगा? तो इसलिए h को कॉमन मत लेना। हाँ, h को कॉमन मत लेना, डिनोमिनेटर 0 की ओर चले जाएगा। x को कॉमन लेना। ये सब चीज को केवल इसी सम के लिए याद मत रखो, एज अ होल याद रखो कि h को कॉमन लेने से क्या प्रॉब्लम होता है। h को प्रॉब्लम कॉमन लेने से ये प्रॉब्लम होता कि ये 1 प्लस एक्स बाय एच होता और ये 0 की ओर जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए ये सब चीजों को याद रखो, प्लस 1 प्लस एच बाय एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा मुझे फील नहीं हो रहा है कि आप सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है सही तुम्हें फील हो रहा है, ये सम हो सकता है कि तुम सॉल्व ना कर पाओ, मगर मुझे वो सिखाना भी नहीं है। वो चीज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखेंगे, बोर्ड लेवल का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया? एक बार हाथ उठाओ तो, मतलब जो मुझे बताना था। हाँ सर। ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। मैं अननेसेसरी एक ठीक है, मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, मगर अभी अगर मुझे ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y x प्लस एक्स, तो ऐसा तो मैंने अभी तक सॉल्व करना तुम्हें सिखाया नहीं है, या ठीक है, तो अननेसेसरी एक्स स्क्वायर, तो इसलिए जरूरत नहीं है अभी। मगर ये लिखना है तो लिख लो, हाँ, ताकि जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जाऊं तब मैं ऐसा सम हो सकता है नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है थ्योरी क्या है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तब तुम सीख चुके होगे, हो सकता है खुद ट्राई करके सॉल्व कर पाओ। किताबों में मगर रहता है, तुम अमिताभ अग्रवाल उठाओ, घनश्याम तिवारी उठाओ, मेरा मटेरियल में भी तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, और मेरे मटेरियल में मिलता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि सम देख के मुझे कई बार पता नहीं चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है यही प्रॉब्लम अमित के साथ भी हो, अमिताभ अग्रवाल में भी हो और घनश्याम तिवारी में भी हो। मगर ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। सर हाँ बोल। सर यहाँ पे एफ एफ एक्स को एफ एफ एक्स इंटू 1 लिखना पड़ेगा। सर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स इंटू 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं लिखने से भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से मेरा आंसर फॉर्म क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है नहीं। देखना, अगर 0/0 आ रहा है तो जरूरत नहीं। ठीक है सर। बस ये मतलब तुम्हें बस एक ही देखना है कि क्या ये 0/0 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसे ब्रेक करना होगा, एफ ऑफ 1 इंटू एक्स, और अगर आ रहा है तो छोड़ दो। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड मेथड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका थ्योरी मेरे पास नहीं है, ये हाँ काम देता है, मैं ये जानता हूं कि ये काम देता है। इतना बड़ा सम दोबारा लिखने का मन नहीं है। कॉपी, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या निकला था याद रखना।
एफ ऑफ 0 2 निकला था। तो अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ प्रॉब्लम। हाँ देखो सॉल्यूशन, एफ ऑफ 0 हमारे पास 2 निकला था इसमें। हाँ एफ नंबर 1 फाइंड एफ ऑफ 0, एल्गोरिथम यहीं पे बता देता हूँ। फाइंड एफ ऑफ 0 जो निकला था, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, कैसे? एक्स को 0 और वाई को 0 डाल के। नंबर 2 इक्वेशन जो है वो लिखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई एज कांस्टेंट, ये सेकंड स्टेप है। वाई को कांस्टेंट मानोगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय 3 इंटू एक्स बाय 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 3 और वाई बाय 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय 3। सर समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया? बस ये समझ में नहीं आया कि y इज कांस्टेंट। सर y को आपने कांस्टेंट क्यों लिया? वो तो मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने वो थे ना क्या। आंसर देता है, मैं बोल रहा हूँ आंसर देता है, इसी में खुश रहो यहाँ पे कि ये y कांस्टेंट को लेके कर सकते हो। थर्ड स्टेप में जिसके रेस्पेक्ट में तुमने डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? x के रेस्पेक्ट में, पुट x इक्वल टू 0, whose respect we differentiated। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू डालो, f ऑफ y बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 इज इक्वल टू f डैश 0 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल। तो तुम्हें f डैश 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, f डैश 2 का वैल्यू दिया हुआ था, 0 का नहीं, ठीक है कोई पंगा नहीं है। तो f डैश y बाय 3 का वैल्यू f डैश 0 को कांस्टेंट लैम्डा ले लेता हूं, तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला f डैश y बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 रिप्लेस। अब जो वेरिएबल बच गया, क्या वेरिएबल बचा? y बाय 3, रिप्लेस y बाय 3 बाय x, तो रिप्लेस करो, क्या मिलेगा? f डैश x इक्वल टू लैम्डा आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन चाहिए था, क्या? dy बाय dx इज इक्वल टू लैम्डा, सॉल्व करके आंसर निकाल देना, खेला खत्म। ठीक है, तो दोबारा मैं एक बार एल्गोरिथम बता रहा हूं क्या है। क्या एल्गोरिथम था मेरा? नंबर 1 एफ ऑफ 0 को फाइंड करो, नंबर 2 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x या y, तुम्हारे ऊपर है, किसी के रेस्पेक्ट में। थर्ड में तुमने x के साथ डिफरेंशिएट किया, पुट x इक्वल टू 0। फोर्थ में रिप्लेस रिमेनिंग वेरिएबल बाय x, केवल y के टर्म में रहेगा, रिमेनिंग वेरिएबल बाय x। ध्यान से देखो, dy बाय dx लैम्डा इससे पहले भी मिला था, हमने सॉल्व कर दिया। दोबारा बोल रहा हूं, हो सकता है कि 20% समझ में आएगा, नेक्स्ट और एक बार अभी कराऊंगा तो वो डायरेक्टली 60% में चला जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। कुछ पूछना है तो पूछो, ये नहीं पूछो मुझे भी नहीं मालूम है कि ये वर्क क्यों करता है, ठीक है। और अगर कोई रीजन भी होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूज कर रहा है तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। मैं इसे शॉर्टकट की तरह देखता हूं, कभी मैंने सोचने का भी कोशिश नहीं किया कि क्यों वर्क कर रहा है ये।
आगे चलूं? नहीं सर, नीचे वाला लिख। चलो आगे चल रहा हूं। इससे पहले वाला जो सम था ये था ना, ये वाला एक सम था और हम लोगों ने f(0) निकाला था। f(0) हमारे पास 3 निकला था। सेकेंड स्टेप क्या करोगे बोलो? डिफरेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? f' प्लस y कांस्टेंट है रे, y कांस्टेंट है तो क्या आएगा? ये f' डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y। थर्ड स्टेप में क्या था याद है? पुट x इक्वल टू 0, f' इक्वल टू f' माइनस ट्वाइस y। f' का वैल्यू दिया हुआ था 5 क्वेश्चन में। तो कितना आसान है। तुम बोलोगे सर टाइम ऐसे ही आपने बर्बाद किया इससे पहले? नहीं, रीजन है उसका, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में समझ में आएगा तुम्हें कि क्यों वो ट्रिक बताया गया है। -2y, सॉरी क्या करोगे? फोर्थ स्टेप, रिप्लेस y बाय x। ऊपर अगर तुम लोगों ने एल्गोरिथम लिखा होगा तो एक बार एल्गोरिथम पढ़ के देखो ये था या नहीं, ताकि अब तुम्हें पता चले कि ये एल्गोरिथम याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। 5 माइनस ट्वाइस x, खेला खत्म, आगे तुम लोग निकाल सकते हो। लिखना है तो लिख लो। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मुझसे, कुछ दूसरा भी चीज भी पूछ सकते हो, नॉर्मल बातें भी कर सकते हो जैसे क्लास में करते थे। एक्सेप्ट ये छोड़ के कि सर कब खुलेगा, नॉर्मल कब होगा, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कब नॉर्मल होगा। सर हाँ बोल। सर आप टेस्ट कब अपलोड करेंगे? इसका करवा कर दूंगा, ठीक है। इस सर बोल। तो आपके पास टॉफल के लिए कोई बुक है क्या? टॉफल के लिए तुम मुझे याद दिला देना, भेज दूंगा। सर आप जो लिंक देते हो सर वो सिर्फ मोबाइल में काम करते हैं सर, लैपटॉप में देखने के लिए कोई कोड वगैरह है क्या रिकॉर्डिंग का? क्यों लिंक देते हो? मोबाइल लैपटॉप में भी काम करेगा। अगर लैपटॉप में व्हाट्सएप पहले खोल ले अपना, व्हाट्सएप वेब, या मेरा लिंक को अपने जीमेल में भेज दे। ओके सर। जीमेल में भेज दे और उसके बाद फिर खोल दे। सर बोल।
सर आप जो पीडीएफ देते हैं वो डार्क मोड में काम नहीं करता। वो पीडीएफ कौन सा, क्लास वाला? नहीं सर, वो क्वेश्चंस का जो देते हैं। कौन सा पीडीएफ? डीपीपी सर वाला? मतलब कोई भी पीडीएफ, हाँ डीपीपी या फिर वो जो तो मैं नहीं जानता हूँ, डार्क मोड में मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। वो तो मुझे नहीं मालूम है। वो मेरा सिस्टम जैसा पीडीएफ क्रिएट करता है वही भेज देता हूँ। सर मेरा चलता है डार्क मोड में। मुझे देखना होगा तब, अगर मेरे ख्याल में किससे तू किसमें एक्रोबैट रीडर में खेलता है या किसी थर्ड पार्टी वाले में खोलता है उसे? नहीं सर, एडोब रीडर में खोलता है। एडोब रीडर में खोलता है ना, पता नहीं मुझे उसके बारे में फिर आइडिया नहीं। कोई बोल रहा है किसी का तो हो रहा है, देखना कुछ सेटिंग चेंज करने से। ठीक है, ठीक है सर। चल नंबर, क्योंकि मेरे पास पुराने वाला एडोब चेंज करने वाला है, उस वक्त तो डार्क मोड नहीं था। हाँ, तो इसलिए वो कहना मुश्किल है। वो पुराना वाला एडोब चेंज करता है, और नया एडोब में तो आजकल मिल ही नहीं रहा है नया एडोब, वो तो सब क्लाउड में करना हो रहा है, तो इसीलिए तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर अभी एक सम था ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू था अपना एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, और साथ में दिया है, कभी कभी सेटिंग को चेंज कर लिया करो, देख लो आ जाएगा। और फिर कुछ दिया था मैंने ऊपर में, क्या था सम, लास्ट सम में ये अपना इस टाइप का एफ ये वाला दिया था। इसका क्या यूज है ये बोलोगे ना, ये याद रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 1, उसका क्या यूज है मैंने ऊपर में अभी तक बताया नहीं था रे। वो एक चीज मेरा रह गया था। लिमिट एक्स एंड ये दिया हुआ था, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन हाँ शुरू करता हूँ। तो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लास्ट सम है, प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, मतलब इससे f ऑफ 1 का वैल्यू 0 आ गया। नंबर 2 में किससे डिफरेंशिएट करोगे, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ वाई प्लस y इंटू एफ ऑफ एक्स, तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट है रे, y बाहर आ जाएगा। f डैश एक्स वाई इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स। थर्ड वाले में क्या करोगे, पुट, अब x 0 पुटअप करके फायदा नहीं है ना, क्योंकि 0 पुटअप करने से तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे x को 1 पुटअप करोगे, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो अगर x को 1 डालोगे तो ये y डैश इंटू एफ डैश वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ डैश 1। अब देखो ये एफ डैश 1 कैसे आएगा, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे वाले लाइन में दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ये क्या फॉर्म है, कोई मुझे बोलेगा ये वाला फॉर्म क्या है? ये फॉर्म अभी है एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 है नीचे एक्स माइनस 1, मगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 था, तो इसलिए ये 0/0 फॉर्म है। मतलब तुम यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, तो अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ डैश एक्स बाय 1 इक्वल टू 2, तो मतलब एफ डैश 1 का वैल्यू 2 आ गया। अब अगर एफ डैश 1 का वैल्यू 2 आ गया तो वो वाला वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, वो नीचे वाला मैं दूंगा देखने के लिए, पहले मैं ये काम खत्म कर दूं। हाँ, इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस वाई इंटू 2। अब क्या करोगे, रिप्लेस y बाय x, तो क्या करोगे, ये क्या बना था, x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये y प्लस ट्वाइस एक्स। मैं वही कह रहा था, इससे अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लेटर ऑन पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए किसी को लिखना है तो लिख लो थोड़ा सा, उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा खत्म होता है, एओडी शुरू करेंगे। सर हम लोग डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में भी तो कर सकते थे ना, आराम से आंसर सेम आएगा। मैंने कहा वो तुम्हारे ऊपर है, किसी एक मतलब नॉर्मली क्या जाता है, नॉर्मली x के रेस्पेक्ट में हम लोग हर समय करते हैं, तो इसीलिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं।
ठीक है, हो सकता है कभी ऐसा सम हो कि तुम्हें y के रेस्पेक्ट में ही करना पड़े, x के रेस्पेक्ट में करने से तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन आ रहा है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इजी इक्वेशन आ रहा है, तो y के रेस्पेक्ट में कर लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर नॉर्मली ऐसे सम्स मैंने हर समय सिमेट्रिकल रिलेशंस देखे हैं, तो इसमें x और y में तो तुम्हें एज अ होल तो चीजें आसानी आता है। ठीक है, वो वाला मुझे अभी दिखा नहीं है कभी कि दो अलग अलग डिफरेंशिएट करने से अलग डिफरेंशियल इक्वेशन मगर आंसर सेम हो जाए, वो वाला सम मुझे मिला नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ कि वैसा भी वो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो कभी। सर आप बोर्ड लेवल के टेस्ट भी अपलोड कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? सर दोनों चलेगा। ठीक है। चलो आगे चलता हूँ। AOD बोर्ड, किताब में तुम लोग देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो रेट ऑफ चेंज है, दूसरा टॉपिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तीसरा टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल है, और रुक जाओ नहीं लिखा था, ये लिख लो। हाँ, कैसे f'1 यूज होता है। चलो, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन आता है, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आता है, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, किताब में तो डिफरेंशिएशन के साथ है, जिसमें रॉल्स और LMVT आता है। तो देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मगर पहले मैं एक चीज बोल दूं, नए सिलेबस में NCERT ने मतलब CBSE ने अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया है और मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया है। हालांकि मैं कराऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे काउंसिल के भी स्टूडेंट्स हैं, और एंट्रेंस में क्या हट रहा है मुझे नहीं पता है। रेट ऑफ चेंज तो मगर मैं जो कराऊंगा कुछ अलग तरीके से कराऊंगा, मेरा ऑर्डर थोड़ा अलग होता है।
मैं बोर्ड लेवल में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं टेंजेंट नॉर्मल कराऊंगा, उसके बाद मैं मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, क्योंकि ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड और जेई दोनों के नजरिए से। उसके बाद मैं रेट ऑफ चेंज में आऊंगा, ये सब मुश्किल से आधे घंटे के टॉपिक्स हैं। उसके बाद इसमें आऊंगा, बोर्ड लेवल में ये भी आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आऊंगा, मतलब ये 3 एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, और 1 2 3 में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो किताबों में तुम्हें जैसे आज अगर खोलोगे तो देखोगे सर रेट ऑफ चेंज के सम्स मिलते हैं, एक्सरसाइज 6.1 या 5.1 जो भी नाम है, पर मैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब था? एक फंक्शन तब इंक्रीजिंग था जब वो ऊपर की ओर जाता था। ऊपर की ओर जाता था, ये तो हिंदी हुआ। मैथ्स क्या है इसका? मैथ्स ये है कि x1 में जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा और x2 में जो वैल्यू मिलेगा वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। ऑर्डर मेंटेन करता है मतलब सर अगर x1 x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा। तो ये तो डेफिनेशन आया। मेरे कोर्स में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही अभी है, हाँ मैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ही बात कह रहा हूं, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में चीजें थोड़ा उल्टा हो सकता है, एग्जाम्पल उसका भी दूंगा, घबराओ मत, मगर अभी मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हूं। x1 अगर x2 से छोटा है, क्लोज इंटरवल, एक इंटरवल दिया रहेगा और उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ, a से b में। मैथमेटिकली सर कैसे पता चले? मैथमेटिकली तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम जानते हो कि मैं किसी भी जगह में अगर स्लोप खींचूं तो ध्यान से देखो ये एंगल हर समय एक्यूट एंगल हो रहा है, देखो। और tan थीटा का ही तो वैल्यू f डैश x था ना, स्लोप का वैल्यू f डैश x था। डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने बताया था ये वाला चीज तुम्हें, tan थीटा हम लोगों ने देखा था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू f डैश x। और थीटा हर समय एक्यूट है, अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा तो मेरा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मुझे मालूम चला कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, x a से लेके b तक इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग। तो क्या होगा? अगर कॉन्टिन्यूअस और इंक्रीजिंग है तब कंडीशन होगा f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b तक। तो डिक्रीजिंग क्या होगा तब? y इक्वल टू f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। डायरेक्टली इतना महाभारत नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली डिक्रीजिंग कर रहा हूं। तो डिक्रीजिंग में देखो ना, डिक्रीजिंग का ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, तब जब तुम देखोगे तो क्या होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब f डैश x नेगेटिव होगा, तो f डैश x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल या ओपन, जो भी बोलो, पॉइंट में तो ओपन भी दे सकते हो। डेफिनेशन क्या था डिक्रीजिंग का? अगर x1 x2 से छोटा है तो अगर f ऑफ x1 लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, इक्वल टू भी हो सकता है, उस चीज के बारे में चिंता मत करो। मतलब इसे भी हम लोग एक डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, जो नीचे की ओर आए, कुछ देर तक कांस्टेंट रहा और फिर से नीचे आया, ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब पहले डेफिनेशन को चेंज करो कि कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है which is both increasing and decreasing, increasing and decreasing। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लिखने का टाइम देता हूं। या पहले एक सम कराऊं क्या, मजा आ जाए जरा तुम लोग को भी, वरना तुम लोग बोर हो जाओगे कि सर लिख क्या फायदा है लिख के, हो सकता है कि नहीं लिखो सम कराने के बाद। तो प्रॉब्लम तुम्हारे पास ऐसा आएगा, मैं विविक कर्व यूज करूंगा, हाँ। इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। सबसे पहला वाला f ऑफ x का वैल्यू x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। स्कूल में क्या यूज करेंगे वो स्कूल के टीचर दिखा देंगे, वो क्लास 11 में हम लोग ने देखा हुआ था, हाँ? मैं उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। f डैश x निकालूंगा सबसे पहले, तो ये मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। इसे तो तुम 3 से ब्रेकआउट करके देखोगे तो ये x माइनस 6 और x माइनस 2 आएगा। तो विविक कर्व जब ड्रॉ करोगे तो इसके दो कर्व होंगे, 6 और 2, लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस माइनस प्लस, ये f डैश x का साइन है। प्लस का मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। हेंस फंक्शन डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है? ये वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग अगर होगा तो f ऑफ x जो होगा
ओपन इंटरवल भी दे सकते हो, क्लोज इंटरवल भी दे सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, आंसर दोनों है, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल का प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी इंटरवल का प्रॉपर्टी है, पॉइंट का प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे किसी रेफरेंस बुक में देखोगे ओपन इंटरवल दिया हुआ है, मगर एनसीईआरटी में देखोगे हो सकता है कि क्लोज इंटरवल दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होता है, इंक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, जहां पे पॉजिटिव है तो कहां से कहां तक, ये माइनस इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी तक। मगर मेरा कहना है अगर एक बार ओपन यूज कर रहे हो तो हर समय ओपन यूज करना, और एक बार क्लोज यूज कर रहे हो तो हर समय क्लोज ही यूज करना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ओ, ऊपर वाला चीज दिखाना है, यहां से शुरू है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। अरे बोल दोगे रे, ठीक है। मैं भी बैठ के कुछ करते रहता हूँ, हाँ मैं मतलब 4 मिनट तक मैं तो नहीं रहूंगा। सर ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, बोलोगे 4 मिनट तक, वरना मैं ऐसे करके तो देख नहीं सकता हूँ, मैं भी बैठ के कुछ करते रहता हूँ, दिमाग से निकल जाता है। आगे चल, सॉरी अभी ये तो अभी दिया, ठीक है। 1.5 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो कभी कभी तुम्हें डोमेन भी निकालना होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा log x होने के कारण x 0 से बड़ा, log x इन डिनोमिनेटर है इसलिए log x 0 नहीं हो सकता है, मतलब x 1 नहीं हो सकता है। तो समझ में आ रहा है? कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें डोमेन नहीं देगा, वो तुम्हें निकालना पड़ सकता है। अब सेकंड में फिर से मैं एल्गोरिथम भी यहीं पे बता जा रहा हूँ। फाइंड f डैश x, डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग जानते हो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास आ जाएगा log x माइनस 1। अब नंबर थर्ड, वेविक कर्व नहीं बना के तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ध्यान से देखो डिनोमिनेटर वाला चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 1 नहीं है, तो इसीलिए केवल तुम्हारे पास न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव का मतलब log x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब x को e से बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब x अगर e से लेके इंफिनिटी तक है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग रिमेनिंग इंटरवल में होगा। कहां से कहां तक? 0 से 1। ध्यान से देखो, 0 से e नहीं लिखोगे, डोमेन 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी था, इसलिए 1 से लेके e तक। समझ में आया? डोमेन जो था वो था मेरे पास 0 1 मेरा हट गया था। तुम बोलोगे अगर तुमने निकाल लिया कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रिमेनिंग जगह जो होगा फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। तो हेंस मैं वही वाला लॉजिक, दोनों दिखाने का जरूरत नहीं है, बोर्ड में भी दिखाने का जरूरत नहीं है। जहां पे इंक्रीजिंग नहीं है वहां पे डिक्रीजिंग होगा। लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। खूब मेहनत करो, सही मायने में मेहनत करो। मेरे पास भी टाइम मेरे पास कम पड़ रहा है एक्चुअली, मैं सही बोलूं, क्योंकि क्लासेस लेना पड़ रहा है सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए मैं खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैं जान रहा हूं इतना आसान नहीं है ये चीज, ठीक है। जैसे आज किसी ने मुझे कहा सर टेस्ट अपलोड कीजिए, सोच के रखो मेरे पास सब टेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, बस मुझे 1 घंटा एक टेस्ट पेपर बनाने में मोटा मोटी 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब डीपीपी बनाता हूँ, सुबह उठ के ही डीपीपी बनाता हूँ तुम लोगों के लिए। अब वो डीपीपी मेरे पास, तुम्हारे बैच का अलग डीपीपी होता है, 1 ईयर बैच का अलग डीपीपी है, 11th का अलग है, एक 12th वाले जो लोग अभी तक जिनका जेई का एग्जाम नहीं हुआ है उनका, तो वो डीपीपी बनाने में मेरा 2-3 घंटा चला जाता है निकलते हुए। इसलिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, तब भी चलो आगे चलता हूँ। तो आगे चलता हूँ, तो आगे अब मैं बोलता हूँ, फिर से वही वाली बात है कि मुझे फंक्शन ऑफ इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x है, मगर यहाँ पे कुछ तो दिया रहेगा, जैसे 0 से 2 पाई तक दिया है। 2 पाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉरी, 0 से π/2। तो f डैश x निकालो, तो f डैश x क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइन क्यूब x cos x माइनस 4 इंटू cos क्यूब x sin x। कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो cos x sin x, तो क्या बच गया? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये क्या बच गया? 4, इसका वैल्यू क्या था? sin twice x by 2 था, मगर ये माइनस cos twice x, तो ये क्या हो गया? -2 sin twice x cos twice x। और अब ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, sin का आर्गुमेंट 4x है मगर दिया x का है, तो याद रखना आर्गुमेंट का रेंज निकालोगे, आर्गुमेंट जानना होगा कि कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो x अगर 0 से π/2 तक है तो आर्गुमेंट 4x कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 2 पाई। ठीक है, इस चीज को समझोगे? हाँ, तो 0 से 2 पाई तक देखना होगा 4x को। फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे होगा? जहां पे f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब तुम बोलोगे सर ऊपर में आपने इक्वल टू नहीं दिया था,
ठीक है, तो इक्वल टू देना अच्छा है, वरना ठीक है कोई टीचर हो सकता है कि मार्क्स काट ले तो कि इक्वल टू क्यों नहीं दिया, ठीक है, तो इक्वल टू देना इज ऑलवेज बेटर। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स को लगता है कि ये गलत है। माइनस साइन 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज साइन 4x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो साइन x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो 4x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो खेला खत्म। क्यों, मुझे मिला पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 0 से पाई बाय 4 तक मेरा फंक्शन क्या होगा, बोलो, डिक्रीजिंग। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अब थोड़ा थ्योरी में आता हूं। तुम बोलोगे सर किसी किताब में पाई बाय 4 ओपन में रहता है, किसी में क्लोज में रहता है, उसका चिंता नहीं करोगे, दोनों ही सही है। एनसीईआरटी में देख लेना, मैं हर समय भूल जाता हूँ कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, जो किया है वही करना। मैं 2 मिनट के लिए माइक्रोफोन खोल रहा हूँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। 2-3 मैं अब 4 डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखोगे। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है वो, इंक्रीजिंग फंक्शन कैन बी कांस्टेंट आल्सो, कैन बी कांस्टेंट, किसी किसी जगह में कांस्टेंट भी हो सकता है। इसका कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन ये है, x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब हमने देखा कि अगर x1 x2 मेरा यहां पे होगा, अगर x1 और x2 मेरा यहां पे होगा तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, मगर अगर x2 यहां पे होगा तो तुम देखोगे तो कि दोनों अलग अलग है। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये है कि हम जानते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू जिस इंटरवल में तुम बात कर रहे हो, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन। y इक्वल टू एक्स क्यूब में कभी भी कोई वैल्यू सेम नहीं आता है, मगर उसका ग्राफ जो होता है, उसका ग्राफ ऐसा होता है।
तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब दिया तब एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर मिलता है, मगर यहाँ पे भी एफ डैश 0 0 पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, अगर x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन आएगा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू a से b। तुम बोलोगे सर दोनों देखिए सेम आपने दिया है, हाँ मगर अंतर कहाँ है बताता हूं। यहाँ पे देखो ये एक इंटरवल में 0 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये एक इंटरवल में 0 आ रहा है। मतलब f डैश इक्वलिटी टू 0, इक्वलिटी टू 0 occurs in an interval। मगर यहाँ पे देखो 0 जो आ रहा है वो केवल एक आइसोलेटेड पॉइंट में आ रहा है। 0 से थोड़ा सा बड़ा नॉन जीरो होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी कैन ओनली ऑकर्स एट नॉन इंटीग्रल एट आइसोलेटेड पॉइंट। हाथ उठाओ, आइसोलेटेड पॉइंट समझ में आया? ये लैंग्वेज आइसोलेटेड पॉइंट समझ में आया? मैं हाथ देख रहा हूं तुम लोग का। आइसोलेटेड का मतलब समझ में आया? सर एक बार फिर से बताएंगे। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 0 एक इंटरवल में है, ध्यान से देखो एक इंटरवल में 0 है, इस पूरे इंटरवल में 0 है या नहीं? मगर ये एक इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है, ये केवल एक पॉइंट में 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब आया समझ में? आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब समझ में? मैं कह रहा हूँ एक जगह नहीं रहे, वो 1000 जगह भी हो सकता है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, तो वो बहुत जगह 0 हो रहा है। मगर ये सब आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 नहीं होता है। एकदम बेसिक अंग्रेजी है। और ये पूरे एक इंटरवल में 0 हो रहा है, पूरा एक इंटरवल में कांस्टेंट हो रहा है। मतलब फंक्शन कुछ देर के लिए कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, मगर ये कभी भी कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, सेम चीज डिक्रीजिंग में होगा, उसमें मैं बोर नहीं कर रहा हूँ। हाँ सेम चीज डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में होता है। बोर्ड लेवल में इस चीज का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हैं। चलो तो आज यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तो मुझे तुम लोगों से कुछ मिला, ठीक है, आज अच्छा लगा। एक तो सैटरडे क्लास, ऑनलाइन टेस्ट बोर्ड लेवल और एंट्रेंस लेवल दोनों का, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दोनों का देने का तुम लोगों को। जस्ट हाँ बोलते जा। सर इस संडे का और लास्ट वीक संडे का वो पीडीएफ संडे का क्यों चाहिए अब तुम लोग को? अब तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है ना, चाहिए तो भेज दूंगा, ठीक है सर। मतलब सब सेम चल रहा है? सेम ही चल रहा है ना अभी। हाँ कुछ एक्स्ट्रा होने से तो मैसेज दूंगा ही, हाँ घबराओ मत। हाँ जैसे इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा मैसेज देना शुरू कर दूंगा तुम लोग कि हाँ इंटीग्रेशन मैंने शुरू कर दिया, आना है तो आ जाओ। हाँ बोलो सर। डिटरमिनेंट्स का कब होगा
वो तो संडे को हुआ था सर, आपने एक बार बोला था सुबह को डिटरमिनेंट तो अब जेई के कोर्स में ही नहीं है, तो सॉरी बोर्ड के कोर्स में ही नहीं है। ओ हाँ ठीक है सर, हट चुका है। एंट्रेंस में जब कराऊंगा तो करवा दूंगा एक बार अच्छे तरीके से, क्या बोलते हो? उसमें तो ठीक है कराऊंगा ही, रिपीट करवाऊंगा ही। हाँ, तो जो ठीक है चीज अब सर। बोर्ड में है ही नहीं तो उसके लिए अननेसेसरी क्यों माथा पकड़ा कर रहे हैं। और काउंसिल वाले स्टूडेंट्स भी पहले एक बार देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंसिल में भी वो हटेगा, घबराओ मत। हाँ, सेम चीज हटाएगा, काउंसिल में भी सेम चीज हटने वाला है। ठीक है, वो डैम श्योर हटना ही पड़ेगा काउंसिल में भी। ठीक है, बस अभी उसका निकला नहीं है, निकलने से वो पता चल जाएगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए हाँ, तो आई विल ट्राई टू अपलोड टेस्ट। ओके।